मुकेश जी, बात करी जाए निगम के चुनावों की 2022 में भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर करने जा रही थी, लेकिन 4 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद पंजाब में आपने चुनाव जीता, उसके बाद में डिले क्यों होता जा रहा है, क्यों मुकरती जा रही है, समय पर चुनाव क्यों नहीं करा रही बीजेपी? देखिए, जो बीजेपी का जो ये मायावी रथ है ना, ये उन लोगों को तो ये उसमें मायाजाल फंसा सकते हैं, लेकिन जहाँ कृष्ण रूपी अरविंद केजरीवाल जो बैठे हैं ना दिल्ली के अंदर, और दिल्ली की जो जनता है वो इस मायावी रथ को समझ चुकी है कि ये छलावा है, कुछ नहीं है। इसलिए दिल्ली की जनता से घबरा गए। जैसे 117 सीटों में से 92 सीट देकर पंजाब की जनता ने अपना नेतृत्व चुना अरविंद केजरीवाल को। इस जीत से इतनी डर गई बीजेपी कि उन्होंने आनंद फानंद में जब इलेक्शन कमीशन चुनाव डिक्लेयर करने जा रहा था तो 1 घंटे पहले अमित शाह जी ने एक लेटर दिया कि हम निगम को एक करना चाहते हैं, जबकि पावर इनके पास पहले से थी। अगर इन्हें एक ही करना तो 5 साल पहले कर लेते, क्योंकि इन्हें पता था कि इनके भ्रष्टाचार की चरम सीमा इनकी एमसीडी पार कर चुकी है। डर के मारे इन्होंने इस चुनाव को डिले कर दिया। और अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अभी ये 1-1.5 साल चुनाव कराएंगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये चुनाव 2024 में लोकसभा के साथ इस चुनाव को कराएंगे। नहीं मुकेश जी, जिस तरह से निगम में हर बार भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, लेकिन साबित नहीं हो पाते। विपक्ष में आप बैठे हैं निगम में, लेकिन फिर भी जब आप बातचीत करते हैं तो आप लोगों को बहिष्कार करना पड़ जाता है, ऐसा क्यों? कौन कह रहा है साबित नहीं होते? दुनिया भर तराई हो रही है। लैंडर माफिया एक लैंडर से 2-2 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। समरसिबल से दिल्ली पुलिस 50-50 हज़ार रुपये ले रही है। हाउस टैक्स और कन्वर्जन पर लूटा जा रहा है व्यापारियों को। आप कह रहे हो जिनकी सीलें हो गई हैं व्यापारियों की, उनकी पैसे लेके सील खोली जा रही है। गरीब आदमी का 25 मंजिल का मकान है, वो सील कर दिया जा रहा है। आप कह रहे हो भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पार कर चुका है। अभी आपका देखिए, इनका काउंसलर भ्रष्टाचार में फंसा। एक अभी इनका जो दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष है, अभी उसमें पूरा एक अखबार में डेली आता है, उसमें भ्रष्टाचार पूरा इन्होंने एक ज़मीन को एनजीओ के उनके पत्नी के नाम से बेच दिया। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं एमसीडी में? सड़कों से लेकर भवनों तक भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। अगर बाई चांस पब्लिक आपको लेकर आती है निगम में, क्या रूपरेखा रहेगी निगम की आपकी? पहली रूपरेखा रहेगी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बहुत ही भ्रष्टाचार की बार। अब की बार अरविंद केजरीवाल की ईमानदार सरकार। सबसे पहले जो भ्रष्टाचार के साधन बने जाते हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। गरीब आदमी के जो मकान है 25-25 गज के, उस पर विधेयक ला के उनको रोका जाएगा कि कोई भी पैसा मकानों से ना खाया जाए। बिजली, पानी, हवा, रोटी, कपड़ा, मकान है ना, अरे बीजेपी वालों इसे तो बख्श दो, इन्हीं में पैसा खा रहे हो आप। तो हाउस टैक्स पे स्कीम आएगी और बहुत अच्छे तरह से दिल्ली की सफाई होगी। मतलब कहीं ना कहीं मानते हैं आपकी बार अगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो जो भ्रष्टाचार का बोलबाला था वो बिल्कुल नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और ये कितना भी लेट कर ले चुनाव, जनता समझ चुकी है और जनता इन्हें जान चुकी है कि ये भाग्य है, लेकिन ये कभी भी आएंगे। और ये जैसे ही चुनाव होगा प्रचंड बहुमत से पंजाब की तरह दिल्ली के अंदर भी एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मुकेश जी, निगम एक होने जा रही है, सीटें कम होंगी, समीकरण बदलेगा। समीकरण बदलने के बाद में आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या रहेगी? देखिए, सीटें चाहे 4 कर लें या 2 कर लें, जनता तो वही है ना जिसने बटन दबाना है। जनता अपने बटन को बता चुकी है कि झाड़ू भी दबाएगी, ये चाहे कितना भी प्रयास कर लें इसको परिसीमन करने का, लेकिन जनता त्रस्त है। और जनता इस बार झाड़ू का बटन दबाकर पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी को। कितनी सीटें मानते हैं निगम में आपकी? अभी तो अगर ये 272 में चुनाव करते तो 250 सीट हमारी हैं, और अगर ये घटाते भी है तो 10-15 सीटों को छोड़कर टोटल सीटें आम आदमी पार्टी की। मतलब कांग्रेस को कहीं नहीं समझते कि कांग्रेस एक आधी सीट ले जाए आपके माध्यम से? देखो, कांग्रेस का पतन हो गया है। कांग्रेस का नाम लेने से ही मैं कह रहा हूँ जनता को पता है कि कांग्रेस कहीं नहीं रही है। कांग्रेस का विकल्प, अगर मोदी जी का विकल्प कोई है, वो है अरविंद केजरीवाल।